हेलो, वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है। यस। हमारे कुछ दो तीन ही टॉपिक बचे हैं, वो मार्च 31 मार्च तक हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भी इन केस आपको कुछ लगता है कि सर सजेस्टेड पे वीडियो बनाओ या और किसी कंसेप्ट पे वीडियो बनाओ, तो वो वीडियो मैं बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता जाऊँगा आपके लिए। एग्ज़ाम तक के जितना भी मुझे जो भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पे, इलस्ट्रेशन पे या कंसेप्ट पे कुछ वीडियो बनाने, तो वो वीडियो बना के मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ओके। तो हमारे 6 इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो गए थे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। अच्छा इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों भी बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनानी है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओके। सो देखते हैं क्या डेटा दे रखा है और क्या पूछा है। The Sports Writers Club gives the following receipts and payments account for the year ended March 31st 2016. Receipts and payments account दे रखा है, balance brought down, subscriptions, miscellaneous income, interest on FD, by salaries, by rent, by library book, by magazines and newspapers, by sundry expenses, by sports equipment, by balance carried down. ICA मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 7 है, पेज नंबर 9.16 चल रहा है हमारा। ओके। तो सर रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है, इसका रूल हमें पता है। सबसे बड़ा रुपया, पैसा आ रहा है तो हमने रिसिट में लिखा, पैसा जा रहा है तो हमने पेमेंट्स में लिखा। तो ये जो 28,600 है, ये क्या 2016 का सब्सक्रिप्शन है क्या पूरा? नहीं, ये कैश बेसिस पे। इसमें कुछ पिछले साल का भी हो सकता है, कुछ अगले साल का भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा या सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बनानी होगी। क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें बोला है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट बना के काम चला लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या दे रखा है। फिगर्स ऑफ अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज। ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटीज की फिगर्स दे रखी है, इसका मतलब बैलेंस शीट नहीं दिया है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एज एट मार्च 31, एक 2015 का है और एक 2016 का है। और रिसिट पेमेंट कब का दिया है? 2016 का है। मतलब सर ये जो है ये ओपनिंग का है और ये क्लोजिंग का है। ठीक है, एक है ओपनिंग का, एक है क्लोजिंग का। ठीक है। क्या दे रखा है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ओपनिंग में भी कुछ सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में भी। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, फिक्स डिपॉजिट 10% विथ बैंक। 20,000 का हमारा FD है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। इंटरेस्ट अग्रीव्ड देयर ऑन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, हमें हमारी कुछ असेट्स एंड लाइबिलिटीज का फिगर दे रखा है, ओपनिंग का एज वेल एज क्लोजिंग का। ठीक है, देखते हैं आगे क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं इसके। द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब फर्नीचर पे कितना करना है हमें? 10%, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे कितना? 20%। हमें ओपनिंग का फिगर दे रखा है, इसमें से हम 10% और 20% लेस करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी। हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कुछ एडिशंस भी हुए होंगे। एडिशंस मतलब हमने नवी फर्नीचर, नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स या नए लाइब्रेरी बुक्स हमने कुछ परचेज किया होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमें सॉल्व करते समय समझेगा। द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड। ये जो लाइब्रेरी बुक्स है इनको रिवैल्यू किया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ मार्च 31, 2016 वाज 5250। ठीक है, कितनी आ रही है? 5250 आ रही है लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू। रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015। मतलब हमें ओपनिंग, वी हैव टू ड्राफ्ट द ओपनिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट, the club's income and expenditure account for the year ended March 31st 2016। 2016 का हमें इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है। सर ये तो इम्प्लाइड ही है, रिसिट पेमेंट दिया है तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है तो रिसिट पेमेंट बनाएंगे। ठीक है, द क्लब्स बैलेंस शीट एज एट मार्च 31st 2016, 2016 की बैलेंस शीट बनानी है। मतलब साहब हमें ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग दोनों भी बैलेंस शीट बनानी है।
बना लेंगे, सिंपल सा सवाल है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, स्केल पेंसिल निकाल लो, अच्छा सा फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पहले क्या बनाते हैं, चलो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं 2015 का, ठीक है। गाइस कुछ पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी सेकेंड पेन ड्राइव मिलने का है। इसका मतलब जो अभी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, दो तरह के स्टूडेंट्स, एक ड्राइव के हैं और एक इसके पेन ड्राइव के। तो ड्राइव वालों को तो इंस्टेंटली 31 मार्च तक के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। इन केस ऑफ पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर पेन ड्राइव का डिलीवरी शायद लेट हो, तो आपको अगर लेक्चर देखने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पे। मैं आपको ये लेक्चर्स मेरे गूगल ड्राइव पे या CA रौनक अग्रवाल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आपको ये लेक्चर्स अपलोड करके मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। प्राइवेट रहे कि मुझे आपकी ईमेल आईडी लगने वाली है। ये लेक्चर्स अगर आपको पेन ड्राइव में लेट मिलते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इसकी यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि प्राइवेट लिंक होंगी, वो सिर्फ आपके लिए ही काम करेगी, ठीक है। तो आप मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर देना अगर आपको लेक्चर्स मिले नहीं हैं। 31 मार्च तक के पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। इन केस अगर आपको लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल CA रौनक अग्रवाल सब्सक्राइब करिए और मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए आपका रोल नंबर, आपका नाम और आपको कितने लेक्चर्स नहीं मिले, वो मैं आपके लिए अलग से प्राइवेट लिंक्स बना के शेयर कर दूंगा इनक्रिप्ट करके, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, स्पोर्ट्स राइटर्स, ठीक है, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। उसके बाद में फॉर्मेट बना लो एक बैलेंस शीट, फिर उसके बाद में एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तीन अकाउंट्स बनाने हैं आपको, दो बैलेंस शीट, एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। सेकंड बैलेंस शीट थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए मोर देन हाफ पेज लेना है आपको, ओके। स्पोर्ट्स राइडर्स क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, ब्रैकेट में लिख देना है ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारे लिए एग्जाम में नहीं लिखा आपने ओपनिंग तो भी चलेगा, ओके। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। इफ़ पॉसिबल दोनों भी बैलेंस शीट डबल कॉलम के बना लेने आपको। इफ़ पॉसिबल दोनों बैलेंस शीट डबल कॉलम्स के बना लो। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो पहले, और कुछ वर्किंग नोट्स लगने वाली है अपने को। वर्किंग नोट्स हम यहाँ बना लेंगे। ओके, ठीक है, फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लो। 3 बैलेंस शीट होना, 2 बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको लगे तो लिख दो फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2016, क्योंकि बैलेंस शीट 2 बना रहे तो इनकम एक्सपेंडिचर कौन था है वो भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। और हमारी जो क्लास नोट्स है वो भी मॉड्यूल से ही बनाई है, थोड़ा सा रिफाइनमेंट करके। आपको सी ए रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अभी मार्च के बाद में अप्रैल में जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे सजेस्ट जो हमारे सजेस्टेड आंसर्स होते हैं, आरटीपी होती है, एमटीपी होती है, इनके वीडियोस बना के मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, सी ए रौनक अग्रवाल। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैन फेब और मार्च थोड़े डिस्टर्बिंग मंथ्स थे, जैन फेब और मार्च थोड़े डिस्टर्बिंग मंथ्स थे, इसलिए थोड़े डिले हुआ था लेक्चर्स अपलोड करने में, लेकिन अभी सब कुछ फाइन है, सब कुछ स्टेबल है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बना लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। एक काम करो, एक 5 मिनट्स लो, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह की क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, एक 5 मिनट्स लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इजी है। बैलेंस शीट में क्या क्या फिगर्स आती है वो आप आइडेंटिफाई करो गिवन डेटा में, और बैलेंस शीट में पोस्ट करते चला जाओ। जो भी फिगर्स हमें ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट में आते हैं वो आप आइडेंटिफाई करो और बैलेंस शीट में पोस्ट करते जाओ, समझ में आ जाएगा। कौन सी बैलेंस शीट है सर? ये मार्च 31 2015 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है सर, ये है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए फिगर्स देखो कौन से आएंगे। यहाँ देखो, ये जो है ये बैलेंस शीट के लिए है, ये जो दिया है बैलेंस शीट के लिए। देखो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है सर, सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? ये लाइबिलिटी है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटीज़ है। तो हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम का एक हेड दे देते हैं, उसमें सब लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है सर हमारा देखो सर, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, मैगजीन का पैसा आउटस्टैंडिंग है ना। तो लिख लेंगे सैलरीज, क्या है सैलरीज। और क्या आउटस्टैंडिंग है हमारा? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और क्या आउटस्टैंडिंग है? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। क्या है? मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, कितना कितना है? 710864226, 710864226, 710224710
सॉरी 710 864 और 226, 864 और 226, 864 और 226 टोटल लेना है इसका और आउटर कॉलम में निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है, और क्या दे रखा है हमें, फिक्स डिपॉजिट दे रखा है। सर फिक्स डिपॉजिट क्या है, हमारा असेट है। क्या है फिक्स डिपॉजिट, मतलब असेट है, तो लिख लेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। क्वेश्चन आपके सामने होना, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन मेरे सामने है। फिक्स डिपॉजिट कितना दे रखा है, देखो फिक्स डिपॉजिट कितना है, 20,000 का है। कहाँ है सर फिक्स डिपॉजिट, यहीं पे फिक्स डिपॉजिट। सीक्वेंस में चलना है तो कुछ भी आपका मिस नहीं होगा, सीक्वेंस में अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट कितना है, 20,000 का फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है, अगली लाइन में क्या दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट अक्रूड भी दिया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अक्रूड लिख देंगे। इंटरेस्ट अक्रूड, कितना इंटरेस्ट अक्रूड है सर, सिर्फ 500 रुपीज़ का, 500 का इंटरेस्ट अक्रूड। ठीक है, और क्या है उसके आगे देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, असेट है ना ये, यस सर असेट है, लिख लो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना बता रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263, कितना बता रहा है 1263, 1263। आप एक काम कर सकते हो, ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हो, ओपनिंग के साथ ही क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हो। उसमें भी क्या ही आएगा, यही आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वही एक्सपेंसेस है, सैलरीज रेंट एंड न्यूज़पेपर, सैलरीज रेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, कितना कितना है, 170, 973, 340, 170, 973, 340, ऐड कर लो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लो, ऐड करो, 170 प्लस 973 प्लस 340, 1483 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1483। ठीक है, इधर क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड में क्या आ रहा है, असेट साइड में वही है हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कितना है, वो 20,000 है। आप चाहो तो दोनों बैलेंस शीट एक साथ भी बना सकते हो, और आप चाहो तो दोनों बैलेंस शीट एक एक करके भी बना सकते हो। ठीक है, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, सॉल्व करना है जिसे जैसा इजी लगता है उस तरह से वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड सही लगती है, जो मेथड इजी लगती है वो आप फॉलो करो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद में क्या बता रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस बता रहा है, कितना 417, लिख लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देखना है कितना है, 417, लिख लो 417। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, असेट्स है। असेट्स में क्या है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक लिख लेंगे। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक। फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स कितना कितना दे रखा है, 9,600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दे रखा है, 7,200। और लाइब्रेरी बुक कितना दे रखा है, 5,000। कहाँ से ला रहे हो सर डेटा, ये यहीं से, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक, ये डेटा कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, और देखो और कोई फिगर बचती है क्या बैलेंस शीट की जो क्वेश्चन में दे रखी है और बैलेंस शीट में हमने नहीं लिखा। सर रिसीट एंड पेमेंट्स है ना, कब का है ये, मार्च 31, 2016। इसका मतलब सर ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये क्या है, कैश बैलेंस है ना। मार्च 15 की बैलेंस शीट में आना चाहिए ये, तो कैश इन हैंड एंड बैंक। ठीक है, कहाँ कितना आ रहा है ये, 4820, कितना आ रहा है 4820। ठीक है, इसे पेंसिल से आप इंपॉर्टेंट लिख दो, पेंसिल से इंपॉर्टेंट लिख दो, जब पढ़ाई करोगे तब आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, और कहाँ से लाया हमने वो भी लिख दो, कहाँ से लाया हमने, ओपनिंग बैलेंस ऑफ R&P। एग्जाम में नहीं लिखना है ये आपको,
सिर्फ आप एक महीने बाद जब पढ़ाई करोगे तब आपको याद आना चाहिए, इसलिए आप ब्रैकेट में पेंसिल से लिख दो। चलो, और कुछ आइटम बचता है क्या हमारा बैलेंस शीट का? टैली करो बैलेंस शीट, कैलकुलेटर लो, टैली करो। और कोई आइटम बचता है तो वो लिख लो पहले। कितना आ रहा है सर? 48800। ठीक है, क्या लिखेंगे टैली में? क्या लिखेंगे सर? कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस होता है ना, कैपिटल हमने लिखा ही नहीं, तो कैपिटल फंड ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना आ रहा है? -1800, 47,000। कितना आ रहा है? 47,000 आ रहा है हमारा कैपिटल फंड। इसे हम लगा देंगे बॉक्स में ताकि इवैल्यूएटर को इवैल्यूएट करने में आसानी हो। ठीक है, 48,800 पे हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हुआ है। ठीक है, जमा है ये। इसमें किसी को कोई डाउट है तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप कर दो। अभी मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए 31 मार्च तक के। किसी भी तरह हम पूरा सिलेबस रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाले हैं अभी। 47,000। ठीक है, अब क्या है सर? अब है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो रिसिट एंड पेमेंट में देखते हैं। रिसिट एंड पेमेंट में क्या एक्सपेंडिचर दिख रहा है? सैलरीज दिख रही है, रेंट दिख रहा है। लेकिन जो सैलरीज है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? जो रिसिट एंड पेमेंट में सैलरीज दी है 12,000, तो ये क्या 12,000 पूरी 2016 की है क्या? नहीं। रिसिट एंड पेमेंट का तो साहब एक ही धर्म है, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया। द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया पैसा पे किया तो ये लोग पेमेंट में डाल देते हैं। रिसिट पेमेंट वाले क्या करते हैं? पैसा पेमेंट किया तो पेमेंट में डाल दिया। ये नहीं देखते कि पिछले साल की सैलरी है, ये नहीं देखते कि अगले साल की सैलरी है। पेमेंट किया है पेमेंट में लिख देते हैं। लेकिन जनाब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऐसा नहीं है। ये क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है। सिर्फ इस साल का खर्चा लेना है। क्या करना है? सिर्फ इस साल का खर्चा। तो क्या करेंगे हम? वर्किंग नोट बना लेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 बना लेंगे। एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सैलरीज में भी यही है, रेंट में भी है, मैगजीन में भी है। देखो ये 3 खर्चे दिए हैं और तीनों भी खर्चे में ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। तो तीनों की एक कंबाइंड वर्किंग नोट बना लेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस है? सैलरीज और रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और क्या है सर? और है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, वर्किंग नोट बना लो। अच्छा वर्किंग नोट है और सिंपल वर्किंग नोट है। जो हम सब्सक्रिप्शंस के लिए करते हैं ना वही है। सब्सक्रिप्शंस के लिए हम जिस तरह से करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाला, वही वर्किंग नोट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस साल हमने कितना पेमेंट किया, ये फिगर कहाँ से आएगा? रिसिट एंड पेमेंट से आएगा। सैलरीज 12,000 की पे की है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220 का पे किया है और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 2172 का पे किया है। तो लिख लो यहाँ पे पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? सैलरीज 12,000, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220 और मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर कितना? 2172। इतना हमने खर्चा किया है। ठीक है, अब वर्किंग नोट ये क्या बताता है? असेट्स एंड लायबिलिटी इतना क्या है? आउटस्टैंडिंग है। कब? ओपनिंग में 2015 का इतना आउटस्टैंडिंग था। तो इसको हम क्या करेंगे? 2015 का आउटस्टैंडिंग है तो ये साल में आएगा क्या? नहीं, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस। देखो हम खर्चा कब का निकाल रहे हैं? 2016 का। अब 2015 का जो आउटस्टैंडिंग होगा 2015 का, वो हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और 2016 का जो आउटस्टैंडिंग होगा आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, वो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2015, लेस
आउटस्टैंडिंग on 31st March 2015. Add outstanding on 31st March 2016. ये add लेस करो, फिगर्स पुट करो वहाँ पे, टू 2015 का आउटस्टैंडिंग कितना है 710,864 और 226, 710,864 और 226, तो ले सही है 710। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना है 864 और मैगजीन्स कितना है 226, ठीक है। 2016 का आउटस्टैंडिंग कितना है 170, 973 और 340, ये ऐड कर देंगे, ये क्या करेंगे ऐड कर देंगे 170, 973 और 340, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ये क्या मिल जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, साल भर का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा 12,000 माइनस 710 प्लस 170 कितना आ रहा है 11460, 11460। नेक्स्ट 7220 माइनस 864 प्लस 973 कितना आ रहा है 7329, 7329। नेक्स्ट 2172 प्लस 340 माइनस 226 कितना आ रहा है 2286, कितना आ रहा है 2286। ये क्या मिल गया हमें एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, ये मिल गया हमें एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। ओके सो ये वर्किंग नोट से हमें सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन्स का इस साल का खर्चा मिल गया है, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने वाले हैं। ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट करने का हमें अमाउंट मिल गया है, तो कर लेंगे पोस्ट टू सैलरीज, टू रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। यहाँ लिख देना है वर्किंग नोट 1, सभी के आगे लिख देना है वर्किंग नोट 1। फिगर्स कहाँ से आ रही है वर्किंग नोट 1, तो क्या है 11460, 11460, 7329 और 2286, 2286, ठीक है। बाद में देखते हैं और क्या दे रखा है और ऐसा कोई है जिसमें एडजस्टमेंट दिख रही है। यस सर, देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2015 में प्रीपेड एक्सपेंसेस थे 417, मतलब 2015 में प्रीपेड है, इसका मतलब ये कौन से ईयर को बिलोंग करते हैं 2016 को, मतलब ये कहाँ होना चाहिए 2016 के इसमें ऐड होना चाहिए। और 2016 को इतना प्रीपेड बता रहा है, इसका मतलब ये कहाँ के है ये 2017 के है, तो ये 2016 के एक्सपेंसेस में लेस होना चाहिए। यहाँ देखो हमें एक्सपेंसेस दिख रहे हैं क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहा है ना, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिख रहा है, तो इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, इसका वर्किंग नोट बना लेंगे वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, ठीक है। क्या है सन्ड्री
एक्सपेंसेस, ठीक है, पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर, सेम जो वर्किंग नोट 1 है ठीक उसी की तरह वर्किंग नोट 2 है। पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हमने पे किया है, कहाँ से पता चलेगा, रिसिट्स एंड पेमेंट से, कितना 10,278, 10,278 आ रहा है अमाउंट, 10,278। लेकिन सर इसमें से कुछ कब का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे है, 417, कब पे किया है, 2015 में, प्रीपेड 2015 में है, मतलब कब का, ये 2016 का है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या करेंगे, ऐड प्रीपेड एक्सपेंसेस, कब के लिए, ऑन 31 मार्च 2015, ऑन 31 मार्च 2015, ठीक है, और लेस करेंगे कब का, 2016 का, कब का, 2016 का, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2016। अमाउंट देख लो कितना कितना है, 417,620, 417,620, ऐड करो 417 लेस करो 620, तो हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, कब के, 2016 के, कितना आ रहा है वो, 10,075, 10,075 कर दो, कहाँ डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट और क्या आइटम दिख रहा है हमें, एक्सपेंसेस का और कोई आइटम दिख रहा है क्या, एक आइटम और है सर, क्या, डेप्रिसिएशन, क्या आने वाला है, डेप्रिसिएशन, कैसे पता चला डेप्रिसिएशन, यहाँ दे रखा है ना सर, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है, लेकिन सर रिसिट एंड पेमेंट में तो डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और रिसिट पेमेंट में सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन आते हैं, नॉन कैश आइटम नहीं आते, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो सब आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे सर, डेप्रिसिएशन, तो वर्किंग नोट 3 डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट 3 डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर पे क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले क्या रेट दे रखा है, फर्नीचर पे 10% दे रखा है, फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, फर्नीचर कितना है ये कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट देखो ना भैया जी, हमने बनाई है ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है, 9,600, तो 9,600 का 10%, एट 10% ऑन रुपीज़ 9,600, 9,600 का 10% कितना होता है, रुपीज़ 960, कितना होता है, 960। नेक्स्ट बी, नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे क्या रेट दे रखा है हमें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% दे रखा है, एट द रेट ऑफ 20% ऑन, अमाउंट कितना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिखा रहा है 7,200, 72, 7,200 का 2%, 20%, क्वेश्चन में देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिख रहा है, 7,200, 7,200 का 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में क्या है, देखो एडिशंस है, क्या है, एडिशंस है, 1,000 का एडिशन और लिया हमने, देखो क्वेश्चन बोल रहा था ना, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस, एडिशंस का इंक्लूसिव है, तो ऑन 8,200, ऑन 8,200, कैसे, 7,200 ओपनिंग का प्लस 1,000 एडिशन, 8,200 पे 20%, कितना आता है वो
1640, 1640 कितना है 1640, ठीक है। नेक्स्ट सी, लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स पे तो सर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो लाइब्रेरी बुक्स The club's library book are revalued at the end of every year and the value at the end of March 31st 2016 was 5250। कितना दिख रहा है 5250 है ना, revalued at 5250 है ना, ओके। और एडिशंस कितना है, ओपनिंग देखो, ओपनिंग में लाइब्रेरी बुक्स कितना है 5000, 5000 की लाइब्रेरी बुक्स है, प्लस कितने की खरीदी हमने, और 1000 रुपये की खरीदी है, मतलब प्लस 1000, मतलब लाइब्रेरी बुक्स कितनी होगी हमारी 6000 की लाइब्रेरी बुक्स है ना। लाइब्रेरी बुक्स, एक काम करते हैं, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लाइब्रेरी बुक का कितना दिख रहा है, दिख रहा है 5000, ठीक है। ऐड कितना है, परचेज एडिशंस, एडिशंस दिख रहा है 1000 का है ना, लेस रिवैल्यूड एट, अब बुक दिख रही है इतने की, तो देयरफॉर डिप्रिसिएशन कितना हो गया 750, 750। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया 3350, 3350। इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, अच्छा वर्किंग नोट था है ना, इसके पहले हमने ऐसा वर्किंग नोट नहीं किया है, ओके। तो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स कितना 960, 1640 और 750, 960, 1640 एंड 750। तो ये हो गए सर एक्सपेंसेस। और कोई एक्सपेंसेस दिख रहे हैं क्या, नहीं। अब देखेंगे सर इनकम साइड, देखेंगे इनकम साइड। तो इनकम में सबसे पहले क्या दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना। रिसिट साइड क्या दिख रहा है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। तो क्या करेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन सर सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है 28,600। क्या ये पूरा 28,600 2016 का है क्या, नहीं, इसमें कुछ पिछले साल का होगा और कुछ अगले साल का होगा, तो हमें उसका एडजस्टमेंट करना होगा, उसका हमें एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर, नेक्स्ट कौन सा वर्किंग नोट नंबर आ रहा है 4, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस देते चलना है जिससे कि इवैल्यूएटर को आसानी हो पेपर इवैल्यूएट करने के लिए। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लिख लेंगे, 4 में हम बना लेंगे सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट 4 सब्सक्रिप्शन, ओके। पेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी रिसीव्ड इन कैश कितना है, रिसीव्ड इन कैश कहाँ से मिलेगा, रिसिट एंड पेमेंट में जाके देखो, रिसिट्स एंड पेमेंट में रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिख रहा है 28,600, 28,600 है ना। देखो 28,600 हमें रिसिट्स एंड पेमेंट्स में दिख रहा है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ रिसिट्स एंड पेमेंट्स में 28,600 दिख रहा है, ओके। अब उसमें कोई एडजस्टमेंट्स है क्या, देखो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यस, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1263 कब 2015 में, 2015 में 1263 रिसीवेबल है। तो इसका मतलब 1263 2016 का है क्या, नहीं, कब का है 2015 का है। तो लेस रिसीवेबल,
लेस रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को रिसीवेबल कितना है? 1263, 1263, ठीक है। उसी तरह 2016 को भी कुछ रिसीवेबल है, देख लो कितना है रिसीवेबल, कितना दिख रहा है 2016 में? रिसीवेबल 1575। तो ये 2016 का रिसीवेबल है, इसका मतलब मिला नहीं है, लेकिन बिलोंग तो 2016 का है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड रिसीवेबल्स ऑन 31 मार्च 2016। देखो टॉपिक बहुत इजी है, हमें बस पता होना चाहिए रिसिट्स एंड पेमेंट्स में क्या करते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, ठीक है। कितना आ जा रहा है? 28,912। तो ये क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो इनकम साइड में लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 28,912, 28,912, ठीक है। अब भैया जी और क्या इनकम, रिसिट साइड में और क्या दिख रहा है आपको? रिसिट साइड में देखो इंटरेस्ट ऑन एफडी दिख रहा है सर 2000। कितना दिख रहा है? 2000। एफडी है कितने का सर? एफडी है सर 20,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 20,000 का 10%। देखो एफडी रिसिट में 2000 है, इंटरेस्ट भले ही वो 3,000 होता या 1,000 होता, लेकिन फिर भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,000 लेते। क्यों? क्योंकि 10% है। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना आ रहा है? 2000। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना आएगा? 2000 आएगा, ठीक है। और क्या है भैया जी? मिसलेनियस इनकम है कुछ। मिसलेनियस इनकम कितना है? 700। कितना दिख रहा है मिसलेनियस इनकम? 700। तो बाय मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम कितना है? 700। मिसलेनियस इनकम कितना है? 700। क्वेश्चन देखो, और कोई आइटम छूट रहा है क्या? और कोई आइटम छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। तो देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है देखते हैं। टोटल करो, डेबिट बैलेंस ही आ रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो टोटल आ रहा है, डेबिट डेबिट बैलेंस आ रहा है। टोटल करो, टोटल यहाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस का बैलेंस हमने लिखा नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंसेस का बैलेंस वर्किंग नोट 2 से आया है 10,075, 10,075 वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करो, उसके बाद में इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो। इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करो और क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो। सिंपल है, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करो और क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करो। चलो जल्दी 5 मिनट का समय लो।
जमा हुआ सॉल्व। इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस कितना आ रहा है? 34,500 टोटल आ रहा है ना। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम आ रहा है, क्या आ रहा है? बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 2,888 आ रहा है, कितना? 2,888, ओके। 34,500 बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कितना? 2,888, ओके। अब क्या है, केक वॉक है पूरा। आई होप आपने कर लिया होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए सॉल्व कर देता हूँ। इतनी फिगर्स हमने ले ली थी, ठीक है। बाद में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कहाँ से आएगा? जो बैलेंस शीट हमने बनाई थी, बैलेंस शीट कितनी का, उसमें कैपिटल कितना आया था? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं भी बोलते तो भी हमें एक तो बनानी होती है या वर्किंग नोट से। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ओपनिंग कैपिटल नहीं था, कैपिटल फंड। कितना है? 47,000। कितना है? 47,000। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से देखो, क्या ज़्यादा है? एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो क्या होगा? लेस होगा। लेस एक्सेस ऑफ, लेस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कितना है? 2,888, ठीक है। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 44,112, ठीक है, ओके। अब असेट साइड देखते हैं। असेट साइड काफ़ी सिंपल है। फिक्स डिपॉजिट्स हमने लिख लिया था 20,000। अब एक बार असेट्स लिख लेते। क्या क्या है हमारी? फर्नीचर है असेट्स में। क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर का कितना बैलेंस था? फर्नीचर का बैलेंस था 9,600। कितना था? 9,600 लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना? 960 लेस किया हमने 9,600 में से, डेप्रिसिएशन लेस करके कितना आ जाएगा? 8,640, ठीक है। उसके बाद में क्या था? मैगजीन्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। मैगजीन्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है। कितना था इसका बैलेंस? 7,200। ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 7,200। ऐड कितना होगा? एडिशंस, ऐड एडिशंस कितना हमने खरीदा था? 1,000 का और मैगजीन्स खरीदा था। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 1,000 का और खरीदा था, ठीक है। कितना हो गया? 8,200। अब क्या होगा? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 20%। अच्छा, आपने इसकी वर्किंग नोट भी बना रखी है। इनकेस नहीं भी बनाते हो तो बैलेंस शीट से भी डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में पोस्ट कर सकते हो। कितना था वो? 1640, 1640। कितना आ रहा है नेट? 6560, 6560, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लाइब्रेरी बुक्स है हमारे पास। असेट्स देखते जाओ पिछली बैलेंस शीट में और लिखते जाओ। लाइब्रेरी बुक्स कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना है लाइब्रेरी बुक्स का? 5,000। लाइब्रेरी बुक्स कितने की है? 5,000। ऐड एडिशंस इस साल में कितनी खरीदी हमने? रिसिट पेमेंट्स में देखो 1,000 की, ठीक है। टोटल कितना आ गया? 6,000। टोटल आ गया 6,000 लेस डेप्रिसिएशन। कहाँ से लाया हमने? वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 से हमने डेप्रिसिएशन ला लिया। वर्किंग नोट 2 से हमने डेप्रिसिएशन ला लिया। कितना? 750। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है? 5,250, ठीक है। या फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया है, टोटल आ रहा है 6,000, बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन में लिख देने का, ठीक है। बाद में कैश
एंड बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा? रिसिट एंड पेमेंट से। रिसिट एंड पेमेंट में देखो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है दिया है क्वेश्चन में ही 2450। कितना है? 2450। रिसिट्स एंड पेमेंट्स से कैश एंड बैंक बैलेंस आ गया 2450। ठीक है। बाद में प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या है? सर हमारी असेट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है? 620। कितना? 620। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2016 को कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है? हमें सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 1575। कितना? 1575। और अक्रूड इंटरेस्ट भी बता रहा है ना सर 500, वो भी ले लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बता रहा है 1575 और अक्रूड इंटरेस्ट बता रहा है 500। अक्रूड इंटरेस्ट बता रहा है 500। ठीक है। देखो और कोई आइटम बचा है क्या बैलेंस शीट का? देखो जल्दी, और कुछ बचा है क्या? और कुछ है क्या? नहीं, फिर टैली करो, बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या चेक करो। 45595, 45595 लाइबिलिटी साइड आ रहा है। असेट साइड कितना आ रहा है देखो, सेम आ रहा है 45595। सो गाइज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा था, बहुत सारी वर्किंग नोट्स बनाई हमने, इंटरेस्टिंग था, डिफ़िकल्ट नहीं था। चलो कॉपी कर लो इसको, चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो इसको। कॉपी करो, एक 5 मिनट लो, कॉपी कर लो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। फॉर कुछ अमेंडमेंट आता है या इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। CA रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, ये सब्सक्राइब करिए। और रेगुलर बेसिस पे मैं डेली बेसिस पे ही एक ना एक वीडियो अपलोड करता हूँ, फाउंडेशन, इंटर, 11th 12th सभी से रिलेटेड। इंस्टीट्यूट का कोई नोटिफिकेशन आता है तो 1 अप्रैल से आपको जो भी इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आता है वो इस चैनल पे CA रौनक अग्रवाल पे मिलने वाला है। और CA फाउंडेशन या CA इंटर से रिलेटेड कुछ भी नया कंसेप्ट या कुछ अमेंडमेंट या कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल मुझे लगता है तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके CA रौनक अग्रवाल इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ।
ओके, हुआ कॉपी? स्क्रीनशॉट ले लो। इन केस किसी का कॉपी नहीं हुआ है तो मुझे कह देना, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।